साथियों नमस्कार। इस वक्त मैं कुंभ में मौजूद हूँ। यहाँ पर भव्य कुंभ का जो आयोजन किया गया है उसी सिलसिले में हम यहाँ आए हुए थे। तुम्हारे साथ कुछ साथियों से मुलाकात हो गई। ये पर्यावरण बचाने के लिए पूरे देश भर में सर भ्रमण कर रहे हैं, तो जानकारी लेंगे। सर, इस समय तो सारे लोग हर चीज बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पर्यावरण, उसको बचाने की बातें क्यों नहीं हो रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। और मेरी बात आप जन जन तक पहुंचाएंगे तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और जो जीवनदायिनी नदी माँ गंगा है और यमुना, उन दोनों के संगम पर हम जिस इतने बड़े विश्व स्तरीय आयोजन को कर रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा अब तक का आयोजन है और अब निरंतर होता आ रहा है, तो इस आयोजन को करने का मुख्य जो आशय है, प्रमुख जो आशय है वो ये है कि यहाँ जल की उपलब्धता है, इसीलिए इतने बड़े आयोजन को हम कर पाएंगे। तो हमें समझना होगा कि जल जब इतना महत्वपूर्ण है, उसके बिना कोई आयोजन संभव नहीं है, तो उस जल को दूषित कैसे हम कर रहे हैं या फिर उसको होते हुए कैसे देख रहे हैं। तो इसी नदियां हमारी जीवन रेखा अभियान के तहत ग्रीन इंडिया मूवमेंट इसकी थीम है। इस पर हम यहाँ आने वाले तमाम ऐसे समाज के वरिष्ठ साधु संत जो समाज में अपनी एक पहचान रखते हैं और उनको देख करके पूरा समाज उनका अनुसरण करता है, तो ये मैसेज अपने समाज को वो दें और निर्देशित भी कर सकते हैं। उनको अधिकार है कि अपनी नदियों की ओर एक बार देखिए, इनकी क्या दुर्दशा है। इनकी दुर्दशा को ठीक करेंगे तभी हम भविष्य में इस तरह के आयोजनों को कर पाएंगे। जब गंगा गंगा नहीं रहेंगी, यमुना यमुना नहीं रहेंगी, तो फिर क्या हम नदियों के कल्पना कर पाएंगे या फिर किसी इस तरह के आयोजन की कल्पना कर पाएंगे। अभी जिन नदियों में हम डुबकी लगाते हैं, अभी चंबल नदी की परिक्रमा की थी हमने, करीब 1914 किलोमीटर की, 2 अक्टूबर 2024 से लेकर के 6 दिसंबर 2024 तक। तो उसमें चंबल तो देश की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक है। मैं चंबल के किनारे ही रहता हूँ, इटावा उत्तर प्रदेश में, 5 नदियों का जहाँ संगम है। चंबल की भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। जहाँ कोटा शहर है वहाँ करीब 17 लाख लोग रहते हैं और पूरा सीवेज चंबल में ही जाता है। और चंबल में जब सीवेज जाता है, कुछ जगह एसटीपीस लगे हुए हैं लेकिन कुछ जगह बिल्कुल भी निष्क्रिय हैं। केमिकल वेस्ट भी चंबल में जा रहा है। वो अल्टीमेटली या तो गंगा जी में ही रही है क्योंकि वो यमुना में मिलती है, फिर यमुना यहाँ गंगा तक आती है। तो इस संगम में हम डुबकी जो लगा रहे हैं, क्या वो स्वच्छ है? पहले तो इस पर ध्यान देना चाहिए सर, लेकिन करोड़ों रुपए सरकार द्वारा पास होता है, लेकिन उसकी सफाई देखने को नहीं मिल रही है। यदि उसकी हम सफाई कर भी लेंगे तो थोड़ी देर बाद फिर गंदा हो जाएगा। हमें उसके रूट पे जाना पड़ेगा, इसको गंदा होने से ही रोकना पड़ेगा। स्वच्छता तो बात का विषय है, पहला काम है उसको गंदा ही ना होने दें, क्योंकि नदी को निर्मल ही रखना, उसको अविरल उसकी धारा बनाए रखना ही हमारी जिम्मेदारी है और हमारे लिए पूरी तरह से रिकमेंडेड होना चाहिए। हमको इसके प्रति कमिटेड होना चाहिए। हम जिस नदी की पूजा कर रहे हैं उसी में हम केमिकल्स डाल रहे हैं, उसी में हम किसी भी तरह की ऐसी चीज को डाल रहे हैं जिसमें डालना नहीं चाहिए। प्लास्टिक भी उसमें जा रहा है। भले ही हम कचरा कलेक्ट कर रहे हैं, भले ही हम गंदगी को सफाई कर दें, लेकिन गंदगी होने से कैसे रोकें, इस पर हमारा चिंतन होना चाहिए। यदि जल दूषित हुआ तो हमारा जीवन ही दूषित हो जाएगा। क्या प्लान है सर? कुंभ में आप लोग आए क्यों हैं और क्या प्लान है आगे का? यही है कि यहाँ पर आए हुए तमाम श्रद्धालु, तमाम साधु संतों से, जनता से आह्वान करवाएंगे उनके माध्यम से कि आप सबको इस ओर एक बार जोड़िए, मोड़िए और समाज को पूरी तरह निर्देशित करिए, जैसे अन्य चीजों के लिए आप करते रहे हैं। जल के प्रति भी लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए इस मुहिम के साथ जुड़िए, यही कहेंगे जी। और सरकार को क्या निर्देश देंगे आप? क्या उनसे अपेक्षा रखते हैं? साधु संत जिसको निर्देश देंगे उसको पालन करना पड़ेगा। जब इतने बड़े आयोजन को करने के लिए सरकार उनके पीछे घूम रही है, उनके पीछे पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, तो उनके आगे तो कुछ भी नहीं है ना। सरकार भी समाज का ही हिस्सा है और सरकार भी, जो भी लोग बैठे हैं वो हमारे सबके आपस के ही लोग हैं और वो भी पानी से ही जीवित हैं। वो कोई और दूसरी चीज तो ले नहीं रहे हैं, उनको भी पानी चाहिए। तो सबके लिए ही ये बात है। साथियों, हमारे साथ थे मान भाव। तो साथियों, जल ही जीवन ही कहा गया है, तो हमको नदियों को बचाना पड़ेगा। सर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेके चल रहे हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा तक शेयर करें।